हाय। तो एज अ डॉक्टर मैंने बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस, गलतफहमियां सुनी है पेशेंट्स या उनकी फैमिली वालों से, जो सुन के बहुत शॉकिंग लगता है कि यार लोगों को ये सब कैसे नहीं पता। बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि हर किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में। तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक दम डाउन वन बाय वन। एक ऐसा मिसकंसेप्शन लोगों को वेंटिलेटर को लेके होता है कि वेंटिलेटर एक मशीन है जो पेशेंट के लिए बाहर से सांस लेने का काम कर रही है, तो फिर पेशेंट खाना क्यों नहीं खा पा रहा है या हमसे बात क्यों नहीं कर पा रहा है। मोस्टली जब भी वेंटिलेटर पे डालना होता है किसी पेशेंट को, तो वो एक एंडोट्रकियल ट्यूब के साथ होता है। मतलब एक ट्यूब जो आपकी सांस की नली या विंड पाइप भी जिसे बोलते हैं, मुंह के थ्रू उसमें जाके सीधे लंग्स में ऑक्सीजन या एयर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये करने के लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया देके बेहोश करना पड़ता है, उसके गले के सारे मसल्स को पैरालाइज करना पड़ता है ताकि वो ट्यूब अंदर रहने दे पाए। जस्ट इमेजिन अगर आपके मुंह से कोई मेटल का ट्यूब डालने की कोशिश करे तो आपको खांसी आएगी और आप उसे निकालने की, फेंकने की कोशिश करेंगे। वो बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। पेशेंट वो सब ना करे और वो ट्यूब अंदर रह पाए, इसके लिए ये पूरा एरिया पैरालाइज किया होता है और उसके साथ पेशेंट कंफर्टेबल रह पाए, इसलिए पेशेंट को बेहोश भी किया जाता है। तो क्योंकि ये सब पैरालाइज हो गया मेडिसिन के थ्रू, इसलिए पेशेंट बात नहीं कर सकता और फॉर द सेम रीजन खा भी नहीं सकता। एंड ऑल्सो बिकॉज क्योंकि वो ट्यूब भी मुंह के थ्रू ही गया हुआ है, तो मुंह से खाना इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वेंटिलेटर की बहुत सेटिंग्स होती हैं और कई बार ट्यूब निकाल के भी पेशेंट को एक लो डोज ऑफ वेंटिलेटर सेटिंग पे सिर्फ मास्क के थ्रू रखा है, ऐसा हो सकता है। ये देखने के लिए कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, तो उस कम डोज ऑफ एनेस्थीसिया में जब यहाँ के मसल्स को वापस थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही, तो पेशेंट कई बार आंख खोल के आपको देख सकता है, आपको सुन सकता है और कभी कभार बोलने की कोशिश भी कर सकता है। होप दैट हेल्प्स।